हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप लोग। आई होप अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अपना परसेंटेज चैप्टर का पार्ट 2। इसके पहले मैंने पार्ट 1 आपको करा दिया है, तो पहले आप पार्ट 1 देखना, फिर पार्ट 2 पे आना। ठीक है, तो चलिए आज हम पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं पार्ट 2 अपना। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास आज की। तो चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे। तो नेक्स्ट टाइप हमारा क्या है, इसमें क्या बोला है नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारा बोला है कि अगर इफ़ 26% ऑफ ए नंबर इज़ 65, अगर उसने बोला है किसी नंबर का, तो लेट कर लेते हैं। लेट क्या कर लिया, नंबर क्या होगा x। तो इसने क्या कहा, किसी नंबर का x 26%, तो किसी संख्या का 26% ये हो गया कितना बराबर, कल बोला 65 के इक्वल है। ठीक है, ये हो गए। तो हमने इसको रेशियो में चेंज कर लिया, तो क्या हो जाएगा x इंटू 26 अपॉन 100। तो रेशियो में आ गया, इक्वल टू 65 चल ही रहा था, समझे। तो x इक्वल टू कुछ कटेगा, देखो हाँ कटेगा, ये देखो 2 से कटेगा तो ऊपर 13 बचेगा, नीचे 50 बचेगा, इक्वल टू 65। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, जब इधर वाला कहाँ चले जाएगा, 65 इंटू क्या 50 ऊपर हो गया और 13 नीचे हो गया। ठीक है, देखो कुछ कटेगा, हाँ कटेगा, देखो 13 1 जा 13, 13 5 जा 65, 5 टाइम पे कटा, तो कितना आ जाएगी वैल्यू x की, 5 इंटू 50। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 250 आ जाएगा, यही हमारा वैल्यू हो जाएगी। तो उसने क्या बोला था, ये नंबर, तो नंबर फाइंड करना, तो नंबर कितना आ गया, 250 आ गया हमारा, तो हमारा यही हो जाएगा आंसर। समझे कुछ, पहले हमने क्या किया, लेट कर लिया x वो नंबर होगा, फिर इसका 26% इक्वल टू लिख दिया हमने 65 के बराबर, फिर हमने परसेंटेज हटाया और 100 से डिवाइड कर दिया, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई किया, जो कटा नहीं तो जो बचा उसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारा आ गया आंसर। समझे कुछ, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं हम। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा बोल रहा है कि सरिता स्पेंड करती है कितना, 65% ऑफ हर सैलरी। ठीक है, एंड द रेस्ट ऑफ सेविंग, जो बचा वो सेविंग करती है, और सेविंग कितनी करती है, 2940 की। तो लेट कर लेते हैं, क्या लेट करते हैं, सैलरी। तो हमने लेट कर लिया कि जो इसकी सैलरी है, जो इसकी सैलरी है वो 100 रुपीज़ है। कितनी है, 100 रुपीज़ है। ठीक है, तो अब 100 रुपीज़, तो इसको कैसे करेंगे, और इसको कर लेते हैं क्या, घुमा लेते हैं। कैसे घुमाते हैं, इनकम इक्वल टू क्या होता है, इनकम इक्वल टू होता है तुमने कितना एक्सपेंड किया प्लस कितनी तुमने सेविंग की, क्या की, सेविंग। ठीक है, ये इसका फार्मूला होता है। ठीक है, तो हम देखते हैं तुम्हारी इनकम कितनी है, 100 रुपीज़, हमको खर्च कितना कर दिया, 65%, तो 100 का 65% कितना आता है, 65 ही आता है। अब इसने कितना बचा, लेट x रुपये इसने बचाए होंगे, इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 35। हमने कितना बचाया है, यही बचाया है। 100 में कितना ही परसेंटेज निकालो उतना ही बन जाता है, समझे। लेट जैसे अगर 100 का अगर हमको कितना बोला, 65%, तो ऐसे निकला 65 अपॉन 100, तो 100 से 100 कट गया तो कितना बचा, 65। समझे कुछ, ऐसे आया 65 एक्सपेंड, समझे। अब x की वैल्यू कितनी से 35, और 35 की वैल्यू कितनी दी सेविंग की हमारी, तो हमने सेव किया उसकी वैल्यू कितनी दी हमें, हमने जो सेव किया 2940। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ इधर डिवाइड में ले आएंगे, इसको हमने क्या कर दिया, डिवाइड में ले आया, तो ये 1 की वैल्यू आ गई। लेकिन हमें तो चाहिए 100 की वैल्यू, क्योंकि हमने सिलेक्ट कितना किया, सैलरी 100 रुपीज़, तो हमने दोनों साइड 100 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो इधर भी 100 का मल्टीप्लाई किया तो 100 बन जाएगा, इधर भी 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर ये 100 का मल्टीप्लाई अपॉन 35। अब देखो कुछ कटेगा, कट रहा है, देखो कैसे कट रहा है, देखो ये तो 5 से कट जाएगा 20 टाइम, तो यहाँ कितना 7 बचा। अब 7 को इससे कट करेंगे कितने टाइम में जाएगा, 7 4 जा 28, 1 बचा, 7 2 जा 12, 0 कितना आ गया, कट के ऊपर 220 इंटू 20, तो हमारी 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इधर देखो 1 इंटू 100 करेंगे तो 100 इक्वल टू कितनी आ जाएगी, ये 0048, कितना आ गया हमारा, देखो ये हमारा आ गया
सैलरी टोटल हमने 100 क्या माना था, सैलरी मानी थी ना, तो इनकम कितनी आ गई, इसकी जो इनकम आ गई 8400 हमारी आ गई। समझे कुछ? एक बार और मैं समझा देता हूँ आपको, क्या समझाना था आपको। हमने लेट कर लिया था सैलरी कितनी इसकी 100 रुपीज़ है, इसने खर्च कितना किया 75, तो ये लिख लिया हमने 75 खर्च किया, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने किया और हमने लेट कर लिया 100 रुपये इसने क्या किया होगा, बचाया होगा, सेविंग की होगी, तो हमने माइनस किया तो 35 रुपये की इसने सेविंग की है, और 35 की हमें वैल्यू दी, कितनी दी है ये 2940। हमने इसके इक्वल कर दिया, फिर हमने भाग कर दिया तो 1 की वैल्यू आ गई, फिर हमने दोनों साइड 100 का मल्टीप्लाई कर दिया तो इनकम के बराबर आ गया, क्योंकि 100 हमने इनकम मानी थी। समझे? आई होप आपको समझ में आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट पे हम चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा इनकम के बारे में क्या बोल रहा है, इन क्लासरूम, ठीक है। इन क्लासरूम कितनी गर्ल्स बोल रहा है कि 60% है, 60% गर्ल है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट लेट कर ले, टोटल जो हमारे पास टोटल नंबर जो स्टूडेंट होंगे, कितने होंगे स्टूडेंट होंगे, वो x हैं, कितने हैं x हैं, ठीक है। इसने कहा 60%, उसमें कितने हैं, क्या हैं, गर्ल हैं, ठीक है। और बॉयज़ की संख्या कितनी बताई है 18 है, तो हाउ मच स्टूडेंट, टोटल की वैल्यू मतलब x की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। x में कितना, गर्ल्स की कितनी बताया, गर्ल्स बोला 60% है, तो बॉयज़ कितने बचे, सब कुछ सब टोटल तो कितना होता है, टोटल तो 100% होता है सब कुछ, है ना। अगर इसमें 60% गर्ल्स हुई तो हमारा बॉयज़ कितने बचे, हमारे बॉयज़ बचे 40%, है ना, क्योंकि 100% होता है सब कुछ। देखो 60% हमारी गर्ल हो गई तो बॉय कितने बचे, बॉय हमारे बचे 40%, और 40% की हमें वैल्यू इसने दे रखी है कितना 18, तो बॉय कितने दे रखे हैं बॉय हमारे दे रखे 40%, कितना 18 दिया है, ठीक है। अब 1% के लिए इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 18/100, ठीक, 18/40 आ गया। अब दोनों साइड 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, कितने का 100 का, तो 100% बन जाएगा, है ना। इधर भी 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे 40/100, तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100% की वैल्यू कितनी आ गई, देखो कुछ कटेगा, हाँ 0 से 0 गया, ठीक है। और कुछ, और देखो 2 से 5 टाइम गया, फिर ये 2 से कितना गया 9 टाइम गया, तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 100% की वैल्यू 9 × 5 = 45, तो टोटल कितना हमारा 100% आ गया, टोटल सब कुछ 100% ही होता है, तो कितना आ गया हमारा आ गया 45, जिसमें हमारी कितना 60% गर्ल्स हैं और 40% बॉयज़ हैं। समझे कुछ? तो ऐसे आएगा ये। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा है कि ए नंबर इंक्रीज, कितना इंक्रीज कितना करता है 20%, फिर क्या करता है वो डिक्रीज होता है, कितना डिक्रीज होता है 20% होता है। समझे? तो उसने कहा कि नेट इंक्रीज या डिक्रीज बताओ फाइनल लास्ट में, तो हमने लेट कर लिया, लेट क्या किया, जो नंबर हमारा है वो हमारा है 100, तो इसने फर्स्ट में क्या बोला हमसे करने को, फर्स्ट में हमसे बोला कि पहले इंक्रीज कर दो 10%, कितना 20%, तो हम 20% ले लेंगे 20%, जब परसेंटेज हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 100 में मल्टीप्लाई 100 में डिवाइड हो जाएगा, तो देखो ये 100 से 100 कट गया, तो कितना आ जाएगा हमारे पास आ जाएगा 20 कट के 20, ये क्या हुआ इंक्रीज हुआ, तो हमारा इंक्रीज होके कितना आ गया, हमारा इंक्रीज होके आ गया 100 + 20 = 120 आ गया, अब इंक्रीज होके 20%। अब इसने क्या किया, अब डिक्रीज कर दो, कितना 20% डिक्रीज कर दो कह रहा है, ठीक है, हम डिक्रीज कर लेते हैं। अब सेकेंड, फर्स्ट ये काम होगा, अब सेकेंड में क्या बोला 20% डिक्रीज कर दो, किसका जो आया हो 120 का 20% डिक्रीज करना, तो 20% निकाल लेते हैं 120 का, तो 20% आ गया। अब परसेंटेज हटेगा तो डिवाइड में 100 आ गया, तो क्या होगा कुछ कटेगा, हाँ देखो 1 0 से 1 0, ये 0 से ये 0, तो कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई को 2 का 24 में 28 कितना 24 क्या डिक्रीज करना हमें, कितने में 120 में, तो 120 में कितना 24 डिक्रीज करेंगे तो कितना आ जाएगा
96 रुपये। हमारा स्टार्टिंग में कितना लेट किया था? 100 रुपये। कितना हमने लेट किया था? लेट हमने किया था 100। 9 कितना बचा? 9 बचा 96। हमें लॉस कितने का हुआ? देखो माइनस का 4% का लॉस हुआ। यही हमारा आंसर है। समझे? आई होप आपको समझ में आया होगा। सबसे पहले हमने क्या किया और देख लेते हैं एक बार। तो हमने सबसे पहले क्या किया? हमने सबसे पहले किया अपना लेट किया कि हमारा जो नंबर होगा वो 100 होगा, और इसने क्या कहा पहले इंक्रीज करो 20। तो हमने 20 इंक्रीज किया था, 20 इंक्रीज हो गया 100 में, कितना हो जाएगा? 120 हो गया। अब इसने क्या किया? बाद में डिक्रीज करना है 20, तो 120 में 20% डिक्रीज करेंगे, कितना आ जाएगा? 24 डिक्रीज करना है। तो हमने 120 में 24 डिक्रीज जब माइनस किया तो कितना बचा? 96। अब हमारे फाइनली क्या बचा? 96। बट हमारे पास स्टार्टिंग में कितना था? स्टार्टिंग हमारे पास 100 था, तो बस वही आ जाएगा हमारा कट के। कितना फाइनल आंसर? -4 का डिक्रीज आएगा। तो चलिए नेक्स्ट पे हम चलते हैं। हमारा क्या है? नेक्स्ट हमारा है कि इसमें क्या बोला? देखो इसमें बोला है इन एग्जामिनेशन 1 रिक्वायर्स 40% मार्क्स टू पास। अगर पास होना है तो 40% राहुल को लाना है। राहुल गेट्स कितना? 185। 180 लाया और फेल कितने से हो गया? 15 से। मतलब ये 15 नंबर और लिया था तो पास हो जाता, लेकिन पास के लिए कितना चाहिए? 40%। तो मैक्सिमम वैल्यू बताओ, जो मैक्सिमम नंबर मैक्सिमम कितने नंबर का था पेपर? अगर इसको 40% लाना होता पास होने के लिए, है ना, क्योंकि ठीक है, तो कितना चाहिए था इसको? 185 तो लाया ही था, 15 और लिया था तो पास हो जाता। तो कितना हो गया टोटल? 200 नंबर लिया था तो पास हो जाता, और पास कितने में होना था? 40%। तो इसका क्या मतलब हुआ कि 40% की वैल्यू कितनी है? 40% की वैल्यू 200 है। कुछ समझे? यही तो दिया। मिनिमम पास होने के लिए कितना चाहिए? मिनिमम पास होने के लिए चाहिए 40%, और 40% कहाँ से मिलेगा? जब ये 200 लेके आ जाएगा। ठीक है, तो 40% की वैल्यू 200 दे दिया, तो 1% की वैल्यू क्या आ जाएगी? 40 का डिवाइड हो जाएगा, 40 डिवाइड कर दिया। और टोटल कितना होता है मैक्स? टोटल हमेशा 100% मार्क्स होते हैं ना, सब कुछ तो टोटल 100% ही होता है। तो 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 का मल्टीप्लाई, तो यहाँ क्या आ जाएगा? 200 इंटू 100 अपॉन 40 ये चल ही रहा। तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 100% की वैल्यू आ जाएगी, देखो कुछ कटेगा? देखो हाँ कटेगा। ये क्या कटेगा? देखो ये 5 टाइम में कटेगा, तो कितना आ गया? 5 इंटू 100 इक्वल टू 500। तो टोटल हमारा कितने बनेगा मैक्सिमम? 500 का। यही हमसे पूछा था इसने क्वेश्चन में, देखो यही पूछा था, तो यही हमारा आंसर आ गया 500। समझे कुछ? तो चलो नेक्स्ट पे हम चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है? नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है कि आउट ऑफ हर टोटल मंथली सैलरी, जितनी भी उसकी मंथली सैलरी है, किसकी? तान्या की, जो उसमें एक्सपेंड कितना कर दिया? 30% ऑन हाउस रेंट। हाउस रेंट में 30% दे दिया, और 60% ऑफ रेस्ट का मतलब समझते हो? ऑन रेस्ट मतलब जो बचा हुआ उसका 60%, जो 30% हटाने के बाद कितना बचा हुआ? देखो 60%, जितना ही बचेगा उसमें क्या करना है? हमें 60% फिर से माइनस करना है। ठीक है, फिर उसके बाद जो उसका बचेगा वो सेविंग कितनी बचेगी? 10,500 बचेगी। तो उसी के तो हमसे पूछ रहा टोटल इनकम बताओ। समझे कुछ? तो हम क्या मान लेते हैं टोटल इनकम? हम मान लेते हैं अपनी टोटल इनकम कितनी है हमारी? 100। तो लेट कर लेते हैं हम। लेट जो हमारी टोटल इनकम है, सैलरी इनकम नहीं, सैलरी लिख लेते हैं। सैलरी कितनी है? 100। ये हमने लेट किया। तो इसने क्या किया? फर्स्ट स्टेप में इसने कहा कि 30% इसने स्पेंड कर दिया। ठीक है, 100 में इसने क्या किया? 30% इसने रेंट दे दिया। 100 रुपीज़ थे, 30% इसने रेंट दिया, तो 30% हटा दो, तो 30% जब परसेंटेज हटेगा तो क्या होगा? डिवाइड में 100 आएगा, तो 100 से 100 एक कट जाएगा ना, तो कितना बचेगा? 30। ये 30 में माइनस करना है। क्या करना? माइनस करना है। ठीक है, तो हम कर देते हैं माइनस। 100 से 30 माइनस किया तो हमारे पास कितना बचा? 70 रुपीज़ बचा। अब इसने क्या कहा कि 60% ऑफ रेस्ट मतलब बचा हुआ का क्या करेगा? वो क्या इसमें दे देगा? अपने घर चलाने के लिए हाउस होल्ड में एक्सपेंड करेगा। ठीक, कितने का? 70 का।
तो अब सेकेंड में हमें क्या करना है, सेकेंड में हमें करना है कि यहाँ पर 70 अब बचा, और 70 में कितना हमें करना है 60%, तो 60% हटा लेते हैं। 60% जब परसेंटेज हटता है तो क्या आता है 0 आ जाता है, 100 का डिवाइड हो जाता है, 100 का हमने डिवाइड कर दिया। अब देखो ये 10 से 10 गया, ये 10 से 10 गया, तो अब क्या आ गया आगे, अब इसका मल्टीप्लाई कर दो 6 का और 4 और 7 का, तो 42 रुपये ये माइनस होगा कहाँ से, जो उसने पूरे महीने भर में यूज किया एक्सपेंड के लिए। ठीक है, इसको भी माइनस कर देते हैं 70 में। 70 में कितना माइनस किया 42, तो कितना बचा हमारे पास 28 रुपीज़, कितना 28। अब उसके पास आखिरी बचा जब 100 रुपये से खर्चा करते करते। अब इसने क्या कहा, और सेविंग कितना करता है 10,500 की, तो यही 28 की वैल्यू कितनी दे दी इसने सेविंग। हमारे पास सेविंग क्या बची, यहाँ पर सेविंग है और 28 रुपये बचा, कितना 28, और 28 की वैल्यू कितना हमें दिया है 28 की हमें वैल्यू दी है इसने 10,500। लेकिन हम अब एक की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो 1 की अगर वैल्यू निकालना है तो इसको डायरेक्ट डिवाइड कर देंगे, तो हमने ये डिवाइड कर दिया 28 का। अब हमें क्या, हमने हमसे पूछा क्या था, इसकी टोटल मंथली सैलरी कितनी हमने मानी थी 100, तो अब 100 का दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1 में जब 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 100 बन जाएगा। यहाँ भी हमको 100 का मल्टीप्लाई करना है अपॉन 80। देखो अब 100 की हमें वैल्यू आ गई, यही तो हमें निकालनी थी। अब जो डिवाइड होगा उसको डिवाइड कर लेते हैं। देखो ये 4 से जाएगा ना, देखो 100 4 से कितने टाइम में जाएगा 7 टाइम में गया। यहाँ कितना बचेगा, अब करेंगे किससे 4 से, तो यहाँ बचेगा 25 आया। अब देखो 7 इससे कट जाएगा, 7 1 जा 7, 7 5 जा और डबल 0, तो 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100 की वैल्यू आ जाएगी 1500 इंटू 25। अब इसका मल्टीप्लाई कर लो तो कितना आ जाएगा 100 इक्वल टू 100 क्या है हमारी सैलरी है, क्या है सैलरी है, समझे। तो ये आ जाएगा 00 25 125 12 कैरी आया 25 26 27 37, तो कितना कमाता है 100 की वैल्यू कितनी आ गई 37,500 ये टोटल अर्निंग करता है। यही हमसे पूछा है, देखो 100 की वैल्यू हमने निकाल भी दी, 100 की निकाल दी ना हमने वैल्यू, और यही हमसे पूछा टोटल सैलरी कितनी, तो हमने बता दी टोटल सैलरी कितनी है 37,500 हमारी क्या आ गई, इसकी सैलरी आ गई, समझे। तो इसमें मेन क्या था हमारा, मेन था ये रेस्ट वाला जो बोल दिया ना, बचा हुआ का बताओ 70% 60%, तो बस हमें वही ध्यान रखना था, समझे कुछ। तो चलो नेक्स्ट पे हम चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा दिया है प्राइस ऑफ शुगर गोज अप मतलब बढ़ गया, कितना बढ़ गया 20%। अरे भैया बढ़ गया तो भैया उसको ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा, उतना ही खरीदने के लिए रेट बढ़ गया है। बाई हाउ मच परसेंटेज मस्ट बी ए हाउस वाइफ रिड्यूस, और उसके कह रहे कितना रिड्यूस कर दे जो हाउस वाइफ जो घर में काम करने वाली है, तो कंजम्पशन ऑफ शुगर कितना कम कर दे ताकि एक्सपेंडिचर ऑन शुगर इन रिमेन द सेम। मतलब कि अगर इसने कहा कि 20% बढ़ गया रेट, और तुम्हारी मम्मी क्या है हाउस वाइफ हैं, उन्होंने कहा हम इतनी चीनी कम खाएंगे कि जितना हम पहले खरीदते थे उतने ही रुपए हमारा काम चलता रहे, कि हम चीनी थोड़ी सी कम खा लेंगे बट हम ज़्यादा पैसे नहीं पे कर पाएंगे। तो तुमने क्या किया, कोई बात नहीं, लेट कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं लेट, क्या शुगर प्राइस कितना 100, ठीक है। अब इसने कहा भैया 20 रुपये बढ़ गया तो इंक्रीज हो गया, क्या हो गया गो अप, मतलब होता है इंक्रीज, ग्रुप का मतलब होता है इंक्रीज 20%, तो 100 का 20% निकालेंगे तो क्या आएगा, जब परसेंटेज हटेगा तो डिवाइड में जाएगा, ठीक है चला गया। तो देखो 100 से तो 100 कट ही जाएगा, कट जाएगा ना, 100 से 100 गया तो कितना 20 एंड 20% बढ़ गया रेट। तो अब कितना आ जाएगा बढ़ के रेट, पहले हमें कितने मिलती थी ये, पहले हमें मिलती थी 100 + 20, अब कितने की मिलने लगी 20 इक्वल टू 120 रुपये की हमें मिलने लगी। तुम्हारी मम्मी ने कहा रेट बढ़ गया तो क्या हुआ, मैं चीनी कम खाऊंगी ताकि हमें उतना ही पे करना पड़े, तो ठीक है तुमने क्या किया कि ठीक है अभी कितना हो गया, आज ये 120 पहुँच गया, ठीक है। अब तुम्हारी मम्मी ने कहा कितना कम कर दे कि मुझे फिर से 100 रुपये ही देना पड़े, क्योंकि अब तो ये 120 देना पड़ेगा उतने के लिए। मम्मी ने कहा ना हम 100 ही देंगे, उसने कहा भैया चीनी कुछ कम मिलेगी, दुकानदार ने कहा, तुमने कहा ठीक है, मम्मी ने कहा ठीक है दे दो कम चीनी, कितना कम देंगी चीनी
-20। किससे कंपेयर किया तुमने? 120 से, कि 120 की चीनी हमें कम कितनी दो कि फिर 100 में, तो बेस क्या में हमारा पहुंच जाएगा? 120 बेस में पहुंच जाएगा, क्यों? जिससे हम कंपेयर करते हैं वही बेस में जाता है। कितना कम करेंगे? 20 माइनस का, ये क्या आ जाएगा? 1 अपॉन कट करेंगे तो 26 टाइम में कट जाएगा 120 का, 1/6 आएगा। इतना हमें कम करना पड़ेगा। बट ये तो रेशियो फॉर्म है, मुझे तो परसेंटेज में निकालना था ना, तो 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस लगा के, क्योंकि माइनस का मतलब होता है कम करना। 100/6 ये हो गया 6। अभी क्या हो जाएगा ऊपर? ये माइनस का 100/6, तो इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1 टाइम गया, फिर कितना बचा? 4 बचा, 40 हुआ, फिर 6 टाइम, फिर 6 ऐसे। ये माइनस का, इसका माइनस का, तो हमें कितना कम करना पड़ेगा अपनी शुगर का कंजम्पशन? माइनस का 16.66% हम कम कर दें तो जितना हम पहले पे करते थे उतना ही पे करना पड़ेगा। भले ही हमारा प्राइस बढ़ गया तो क्या हुआ, हमें थोड़ी चीनी कम मिलेगी, बट पैसा नहीं में ज़्यादा पे करना पड़ेगा। तो ये ऐसे होगा, समझे कुछ? तो चलो नेक्स्ट पे चलते हैं हम। नेक्स्ट हमारा क्या बोल रहा है? नेक्स्ट हमारा बोल रहा है कि पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इंक्रीज कर रही है हर साल एनुअली मतलब ईयरली 6%। मतलब जो आज अगर प्रेजेंट टाइम पे कोई 100 लोग हैं तो जो नेक्स्ट ईयर आएगा, नेक्स्ट जो ईयर आएगा उसमें कितने लोग हो जाएंगे? 106। इसका ये मतलब होता है 6% का बढ़ना। ठीक है, इसने कहा अगर प्रेजेंट टाइम पे कितना है? 17,490 लोग हैं, तो व्हाट वाज इट एगो, मतलब लास्ट ईयर क्या थी। ठीक है, इसने आज का तो बता दिया, मतलब इसके लिए तो बता दिया 106 की वैल्यू। अब बोला लास्ट ईयर की बताओ, लास्ट ईयर की, ये पिछला, तो 100 की वैल्यू, ऐसे कुछ। तो हम लेट कर लेते हैं। क्या लेट करते हैं हम? और देखते हैं क्वेश्चन को कैसे करेंगे। लेट कर लेते हैं जो हमारी क्या थी, लेट कर लेते हैं जो लास्ट ईयर क्या पॉपुलेशन कितनी थी? x थी। ठीक है, अब बढ़ कितनी रही? 6%। तो हमने क्या किया? x थी, अब इस ईयर लास्ट ईयर x थी, अब इसने कहा 6% बढ़ गई भैया, तो 6% बढ़ा दो x का, तो x का 6% भी ऐड कर दो। 6% इंटू कितने की किसके बराबर हो गई? इक्वल टू ये हो गई 17,490 के बराबर। यही तो बोला तुमने। कहा ठीक है भैया, आज एक रही होगी x, नेक्स्ट ईयर x का 6% बढ़ी और कितनी आ गई? 17,490 के बराबर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? आओ देखते हैं हम क्या करेंगे। तो हमने क्या किया, देखो ये तो x ऐसे ही लिख दिया। अब इसका परसेंटेज हटेगा तो कितना आएगा? डिवाइड हो जाएगा 100 से, सॉरी 16 यहाँ पे 6% अपॉन कितना? 100। ठीक है, इक्वल टू ये यही चलेगा चुपचाप। ठीक है, कुछ कटेगा? हाँ देखो 6 से कटेगा 3 टाइम पे, देखो 1 से 1 कटेगा ना, देखो 2 से कटेगा तो 3 आ गया, 50 आ गया। तो ये कितना आ जाएगा? ये आपका हो जाएगा x प्लस x इंटू 3/50 इक्वल टू ये यही चलेगा चुपचाप। ठीक है, अब देखो इसका हम लोग क्या ले लेंगे? LCM। तो ये कितना हो जाएगा? 50x प्लस 50x हो जाएगा प्लस 3x अपॉन 50 इक्वल टू ये यही चुपचाप चलता रहेगा। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई जब देखो यहाँ पे 1 ले लेते हैं, 1 तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी। ये कितना आ जाएगा? 50 प्लस 353x आ जाएगा। ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होके आ गया, ये क्या हो जाएगा? इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करके आ जाएगा। ठीक है, यहाँ 50 आ गया। ठीक है, अब इसको डिवाइड कर देते हैं, तो ये डिवाइड में इधर आ जाएगा 53, इधर डिवाइड में आ गया 53 इंटू 50। ठीक है, देखो अब कुछ कटेगा, कुछ कटेगा कुछ तो कटेगा। चलो हम एक बार इधर ले लेते हैं, बड़ा है ना तो ले लेते हैं, डिवाइड करके देखते हैं कितना आएगा। देखो ये 3 टाइम जाएगा क्या? हाँ 3 टाइम चला जाएगा। कितना आएगा? 3 ये आ जाएगा 3 3 जा 9, 3 3 3 5 जा 15। तो कितना आएगा माइनस होके?
5, यहाँ 1, यहाँ 9 कैरी ले लेंगे तो फिर देखो 3 टाइम पे ही कट गया, तो 3 टाइम पे कट जाएगा, बचा 0, तो 0 यहाँ बढ़ जाएगा, तो हम 53 से डायरेक्ट पूरा कट जाएगा। क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा। कैसे, ये 1 टाइम जाएगा, ये कितना कटेगा टोटल, 330 से कट जाएगा टाइम पे, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्या बचा, 330 इंटू 50। समझे कुछ। अब इसका मल्टीप्लाई कर लो तो कितना आ जाएगा, 00, फिर 5, 5, 15, x 16, तो कितनी रही होगी लास्ट ईयर, 16,500 थी, और बढ़ के इस साल कितनी हो गई, 490 हो गई है। समझे कुछ, आई होप समझ में आया होगा। तो हमने पहले क्या किया, लेट कर लिया, लास्ट ईयर कितनी थी, x थी, फिर हमने x में 6% बढ़ाया, इक्वल टू इसके कर दिया, फिर हमने इसमें परसेंटेज हटाया तो 100 का डिवाइड कर दिया, और फिर इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, जो कटा कटा, नहीं तो मल्टीप्लाई कर दिया, और x की वैल्यू हमें आ गई। समझे कुछ, आई होप समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट पे हम चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा बोल रहा है कि फाइंड क्या द वैल्यू ऑफ ए मशीन। एक तुम्हारे पास कोई मशीन है, मान लो तुम्हारे पास क्या है, साइकिल है, बाइसिकल है, ठीक है। अब उसके हर साल क्या तुम यूज कर रहे हो, यूज करोगे तो उसकी वैल्यू तो गिरेगी। तो क्या कह रहा है, कोई मशीन है, उसके 10% हर बार रेट गिर रहे हैं। समझे कि आज अगर कोई चीज़ 100 रुपये की है, 100 की है टुडे नाउ, तो कल कितनी हो जाएगी, 90 की हो जाएगी, 10% उसका रेट गिर जाएगा। ये इसका कहने का मतलब है, ठीक है। तो चलो देखते हैं इसने क्या कहा, 10% गिरती है। इफ़ द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ए मशीन विल बी 99,000 है। ये आजकल आज कोई चीज़ तुम्हारे पास मशीन है जिसकी वैल्यू 99,000, तो लास्ट ईयर कितनी रही होगी, लास्ट ईयर ज़्यादा रही होगी ना, क्योंकि हर साल घट रहा है, तो घट के तो 99,000 आई है। हाँ भैया 9 घट के आई है, ठीक है। तो हम क्या कर लें, तो हम लेट करते हैं। क्या लेट करते हैं कि लेट कर लिया हमने इसका लास्ट ईयर पूछा ना, तो लास्ट ईयर जो वैल्यू थी किसकी, मशीन की, वो कितनी थी, x रुपये थी, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन अब करते हैं अपना। तो लास्ट ईयर x रुपये थी, अब इस ईयर क्या घट गई होगी, कितनी घटी होगी, तो माइनस कर लेते हैं 10%, किसका, जो x का 10% कम कर लेंगे, तो इस साल कितना इसका रेट बचा, 99,000। समझे, हमने लास्ट ईयर x वैल्यू मानी थी, तो इस साल घटी होगी ना, क्योंकि हर साल 10% घट रही, तो x का 10% माइनस करके आज की वैल्यू लिख दी, ठीक है। ये क्या हो जाए, x माइनस, जैसे इसका हटाएंगे परसेंटेज, अपॉन में डिवाइड हो जाएगा 100 से, इक्वल टू ये चुपचाप ऐसे चलता रहेगा 99,000। अब देखो यहाँ क्या हटेगा, 0 कट गया, तो कितना बचा, ये बचा आपका x माइनस x अपॉन 10 बचा, ये चुपचाप ऐसे ही चलता रहेगा। अब देखो क्रॉस, अब इसका एलसीएम लिया तो कितना आ जाएगा, 10x माइनस x अपॉन 10 इक्वल टू, ये चुपचाप ऐसे ही चलता रहेगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितना बचेगा, 10 से जब 1 घटेगा तो 9x, ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया चुपचाप 10। अब देखो 9 से 99 कटेगा ना, कितने टाइम कटेगा, देखो 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, 9, और ये इतना ही 0 चलता ही रहेगा, 30। समझे, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 11,000 इंटू 10 इक्वल टू कितना आ जाएगा, x इक्वल टू आ जाएगा, 1 0 और बढ़ जाएगा, 3 4 10,000 लाख, 1,10,000 कितना, 1,10,000 रही होगी लास्ट ईयर इसकी वैल्यू मशीन की। 1,10,000 से घट के 10% कितनी आ गई इस साल, 99,000। समझे कुछ, आई होप समझ में आया होगा आपके। तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट हमारा है क्या बोल रहा है, ए की जो इनकम है इज 60% मोर देन ऑफ बी। किससे ज़्यादा बोल रहा है, बी से कितनी ज़्यादा बोल रहा है, ये भैया 20% ज़्यादा है, 60% ज़्यादा है। किससे, तो लेट कर लेते हैं, लेट बी की जो इनकम है, इनकम कितनी है, 100 है, ठीक है। ये ए हो गया, ये बी। इसने बोला जब ए की 100 है, ठीक है, तो मानना है, तो इसने क्या कहा कि बी की जो ए की जो सैलरी है
बी से कितनी ज़्यादा है 60%, तो हम 60 की वैल्यू निकाल लेते हैं। 100 में 60% की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपॉन 100, दो 100 से 100 काट तो 60 आ गई। ये एक्स्ट्रा है, प्लस में है, ये इसकी प्लस में है, तो इसकी कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 160। अगर बी की अगर 100 है तो इसकी 60% एक्स्ट्रा कितनी आ जाएगी, 160 आ जाएगी। समझे बच्चों? अब इसमें क्या पूछा हमसे, इसने हमसे पूछा बताओ कि, एक मिनट, इसने क्या बोला हमसे, इसने हमसे बोला आप बताओ कि जो बी की कहाँ गया, बाई व्हाट परसेंटेज इज बी, बी की जो है लेस देन है ए से, किससे, ए से कितना लेस देन है, कंपेयर किससे करने को बोला इसने, यहाँ 100 है तो यहाँ 160 हो जाएगी। कि देखो ए की ए से कितनी कम है, तो कंपेयर किससे करने को बोल रहा, ए से कर रहा ना, तो हम ये मान लेते हैं ए है, इससे कितनी कम है, तो भैया 60 तो कम है, लेकिन कैसे 60 कम है, अब इसका परसेंटेज निकालेंगे तो क्या, तब बेस में क्या आएगा जिससे हम कंपेयर करते हैं, कंपेयर किससे कर रहे हैं, ए से, ए की वैल्यू 160 और कितनी कम बोल रहा 60, तो कितना आ जाएगा, जो डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा 3/0 गया, फिर 8, 3/8, लेकिन ये तो हमारा परसेंटेज नहीं है, ये हमारा क्या है, ये हमारा रेशियो फॉर्म है, तो हम क्या करेंगे इसमें 100 का मल्टीप्लाई, तो 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो परसेंटेज वैल्यू पहुंच जाएगी, तो ऊपर कितना आ जाएगा 300/8%। अब इसका डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 3 टाइम पहले गया तो कितना बचा 60 हो गया, 67 टाइम गया, फिर कितना बचा 40.5, तो ये आ गया हमारा, कितना कम है, अगर उससे देखेंगे तो 37 पॉइंट कितना 37.5 कितना है, छोटा है। समझे कुछ? हाँ, तो इसमें क्या बोला था, बी से कितनी ज़्यादा है 60, तो हमने 60 निकाल ली, बढ़ा दी 160। तो अब उसने उल्टा पूछा कि देखो कि ए की कितनी, ए से कितना कम है, तो 60 कम है, तो बेस हमने किसको रखा इस बार 160 को रखा, क्योंकि ए से ही तो कंपेयर कर रहा था, और जब कंपेयर करके कितना कम बता रहा 37.5। समझे कुछ? आई होप समझ में आया होगा। तो एक्सरसाइज जो है ये हम कल रखते हैं, तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू, बाकी के लिए हम कल बताएंगे। ठीक है, बाय बाय।